बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया। सोचिए, एक सरकार बदलने के बाद दूसरी सरकार आने से नीतियों में कितना बदलाव आता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार से पहले शेख हसीना की सरकार थी, जो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। लेकिन तख्ता पलट वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान को जिगरी दोस्त की तरह ट्रीट कर रही है। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाक आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी और इस ट्रेनिंग का सिलसिला करीब 1 साल तक चलेगा, जो पहला चरण माना जा रहा है। इसके बाद पाक आर्मी बांग्लादेश आर्मी की सभी 10 कमांड में भी ट्रेनिंग देगी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर अपनी जमीन पर इस्तेमाल अपने दुश्मन को अपनी जमीन का इस्तेमाल क्यों करने दे रहा है? जिस पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश में क्रूरता की हदें पार कर दी थी, उस पाकिस्तान को बांग्लादेश में क्यों घुसने दिया जा रहा है? सवाल बड़ा है। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा का क्या मानना है, वो भी आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हमेशा से पाक परस्त ताकतें हावी रही हैं। फर्क इतना है कि शेख हसीना के 15 साल के शासन में इन पर लगाम रही, पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने पाकिस्तान की आर्मी और अन्य ताकतों के साथ हसीना के खिलाफ साजिश रची। 5 अगस्त को वहां जन क्रांति नहीं, सेना ने एक बड़े प्लान से तख्ता पलट कराया था। तो क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान, चीन जैसे भारत के दुश्मन देशों का हाथ है? क्योंकि यह माना जा रहा है कि दुश्मन देश भारत को घेरने की साजिश रच रहे हैं। खासकर चीन और पाकिस्तान की नजर चिकन नेक कॉरिडोर पर है। अब देखिए किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं और आप ये समझेंगे कि ये साजिश कैसे रची जा रही है। ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं ना, जियोपॉलिटिकली बहुत ही ये अहम है, इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है और इस पर चीन कब्जा करना चाहता है काफी लंबे टाइम से। और अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने से पाकिस्तान की सेना की बांग्लादेश में एंट्री ने चीन के लिए काफी हद तक अपना रास्ता खोल दिया, इसको काफी हद तक और ज्यादा आसान कर दिया। लेकिन ये भारत के लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि चिकन नेक वो गलियारा है जो पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ता है। कनेक्टिविटी होती है यहाँ से। एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश और भारत के बीच अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की नई सरकार का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश 1971 का वो दौर भूल गया है, जब पाकिस्तानी आर्मी ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लोगों को काट दिया, खाने के लिए मोहताज कर दिया था, भारत में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए जंग लड़नी पड़ी। इसके करीब 53 साल बाद अब बांग्लादेश में फिर से पाकिस्तानी सेना ने एंट्री ले ली है और यह बहुत ही हैरानी करने वाली बात है। दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी, जिसमें पाक मेजर जनरल रैंक के अफसर ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। इसके लिए बकायदा पाक अफसर के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई है और इस ट्रेनिंग की शुरुआत फरवरी में बांग्लादेश में होगी। अब ये कहा जा रहा है कि मेमनशाही कैंट में पहले चरण की करीब 1 साल तक ट्रेनिंग होगी, क्योंकि बांग्लादेशी सेना ने पाकिस्तानी सेना के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्या भारत के एहसान को भूल गया है? कुछ बड़े सवाल भारत 24 बांग्लादेश से भी पूछना चाहता है, क्योंकि आपको जंग याद होगी जिसकी बदौलत बांग्लादेश बना। क्या बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूल चुका है? क्या बांग्लादेश अपने सैनिकों की शहादत पर थूक रहा है? क्या पाकिस्तान से यारी अब भारत से गद्दारी करने का रास्ता नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है, उसको भारत कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। एक खबर यह भी है कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान की नौसेना के साथ बांग्लादेश युद्धाभ्यास करने जा रहा है, जिसको अमन 2025 नाम दिया गया है। यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान अपने कराची पोर्ट में करेगा।
पाकिस्तान इसका आयोजन हर 2 साल में करता है, लेकिन बांग्लादेश पिछले 15 साल से इसमें शामिल नहीं हुआ था क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास को रोक दिया था। लेकिन अब मोहम्मद यूनिस की सरकार पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। शायद वो तख्ता पलट से मिले सत्ता सुख का एहसान चुका रही है, वरना जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेशी महिलाओं के साथ 1971 में अत्याचार किया, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को उसके ही नागरिकों के खून से पाट दिया, वो बांग्लादेश आज पाकिस्तान को सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए दोनों हाथ खोलकर खड़ा है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह हो रहा है। वो अपनी जमीन पर पाकिस्तानी सेना को आने का न्योता स्वीकार कर रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश अपने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुद्दा बना रहा है। वो सवाल उठा रहा है कि शेख हसीना को भारत सरकार ने शरण क्यों दी है। अब बांग्लादेश उसी शेख हसीना का प्रत्यार्पण करना चाहता है, पर भारत सरकार ने इस पर अब तक खुलकर कोई बात नहीं की है।